आपसे शुरू करता हूं। एक तस्वीर यूनाइटेड नेशन की मैं आऊंगा कि पाकिस्तान में क्या शोर है। दो टूक एक लाइन इजराइल ने कहा कि आप आतंक को बढ़ावा देने वाले एक और मुल्क हैं, तो इजराइल के टारगेट पर हैं। आपने जो कुछ करना था उसका जवाब देख लिया। आपको अभी तक आराम नहीं आया। अब आप नेतन्याहू के पीछे चुपना शुरू हो गए हैं। पहले आपको ट्रम्प से बड़ी उम्मीदें थी, उससे पहले जंग से पहले आपको रशिया से बड़ी उम्मीदें थी। अब आपको एक नई उम्मीद पैदा हो गई है कि वो अमेरिका का नाजायज बच्चा इजराइल जो है वो शायद आपको दुनिया में फेस सेविंग दे देगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कोई कतर है या यूएई है या पाकिस्तान है कोई गजा है कि जब वो चाहेगा आके हमें खा जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये आपकी कोई खुशफहमी या गलतफहमी तो हो सकती है, लेकिन हकायक से दूर है आप। मुकी महमद, हकायक से आप दूर हैं। जो भी लफ्ज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप दूर हैं। और पाकिस्तान क्या है ये तो हर बार बता चुके हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कूड़ेदान है। उससे ज्यादा अब ये लग रहा है कि उसके साथ भारत मिला के कोई काम नहीं करता है। आपको याद होगा कि इजराइल ने हमसे पेश मांगी थी 80 के दशक पे कि हमारे को रिफ्यूलिंग दे तो हम पाकिस्तान का एटम बम का प्रोग्राम बंद कर देंगे। हमने नहीं दी थी। अब ये बात क्या है, भूल और उसके बाद आप फिर से उसी टच में खड़े होकर बात कर रहे हैं। और किस चीज की आप चोरी करते हैं? आपके सियासतदान खुद आपके असेंबली में कहते हैं कि हाँ हम टेररिस्ट पाते हैं। पाकिस्तान में मारा गया। ये शुरू कर रहे हैं। हमास की लीडरशिप को भी बुलाया इन्होंने बहावलपुर उनको ले गए और रावलकोट ले गए। और इजराइल को ये बात पता है कि हमास की लीडरशिप पाकिस्तान भी आती है, हो सकता है यहाँ छिपी भी हो। और इसीलिए मारिया इकबाल नाम लिया गया, इसीलिए बार बार पाकिस्तान का नाम यूनाइटेड नेशन में लिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने जैसे लादेन को मारा था वैसे ही हर जगह घुसकर मारेंगे। और इस पर जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया तो कह दिया आप भी उसी कैटेगरी में हैं। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। आप अपने सिंदूर को याद किए जा रहे हैं जिसमें आपके 6 राफेल गिर गए। ठीक है, हम अपनी अगर बनियानुल मरसूस की दास्तान शुरू करें तो वो तो और किस बात है। बात ये है कि जो हमें घर में घुस के मारने वाले थे उनके तो अंजाम आपने देख लिए और वो पूरी दुनिया ने भी देख लिए। अब बात यहाँ तक आती है कि भाई ये जो अभी भी अगर अपने इरादे लेकर बैठे हुए हैं, कभी इसराइल के साथ जोड़ें, कभी किसी और मुल्क की प्लानिंग है पाकिस्तान पर आकर हमला करने की, तो मेरा ख्याल है कि आजमा ले। इस वक्त पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के जो हमारी तैयारी वॉर के अगेंस्ट, हमारी बिल्कुल इन चीजों की जो इरादे हैं वो इतने मुस्तहकम और इतने पक्के हैं कि अगर आप इरादा किसी और को भी उकसा के बनाते हैं तो कोई और भी आगे आजमाई कर ले। हमें कहीं से किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटा सा उदाहरण, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। आज ये जो भी मोहतरमा हो, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा है, ना मैं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये आपकी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्रवाई की तस्वीर है। और सुजाता पांडे वो कह रहे हैं कि 80,000 लोगों का नजराना पेश कर दिया पाकिस्तान ने, कितने बिलियन। और उसके बाद ये कहे कि भाई भरी दोपहरी में भारी बैठक कर वॉर ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मगर साथ में के बाद नुकसान हुआ। मुझे बड़ा अगर जमीन में हम अपना मुंह गाड़ ले और सोचे कि हम पे कोई मुसीबत नहीं आ रही है तो वो पाकिस्तान वाले करने को फ्री है। वो तो कभी से कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन है? वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये पाकिस्तान की अवाम भी जानती है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट भी बैठे। पर क्या करेंगे? पाकिस्तान में जूता चप्पल बोलेंगे, अगर कुछ ना बोलेंगे तो अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है तो बोल के चले गए। लेकिन सच बात तो ये है कि इजराइल को आने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तो धमकी काफी, क्योंकि इजराइल जिस दिन पाकिस्तान पर टेढ़ी नजर करके देख गया तो पाकिस्तान पूरे दुनिया के मस्जिद गायब हो जाएगा। वो तो पाकिस्तान बच गया ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो उसी समय गायब हो जाता। लेकिन देखिए जो रियल कारनामा हो रहा है वो तो इंडिया और चाइना के पास आने से हो रहा है। इनका देखिए जो ये लाइफलाइन
कहते थे कि भाई जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे पाकिस्तान इंडिया की बराबरी कर लेगा, इकोनॉमी में बड़े बूम आ जाएगा, इंडिया जैसे हमारे अभी आटा खरीदने के पैसे आ जाएंगे। भाई देखिए आज वो पूरा वो 2005 से अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा बोर्ड लगे रह गया। ग्वादर एयरपोर्ट जहाँ पे उसमें बड़े बड़े जहाज आएंगे, अरे बड़े बड़े जहाज तो छोड़िए, वहाँ बकरी चलाने के लिए वो नौबत आ गई है। कराची पावर प्रोजेक्ट जहाँ सोचा कि पाकिस्तान में आटा नहीं है, कम से कम बिजली तो आ जाए, बस बिजली भी नहीं आएगी। अब तो पावर जिस राष्ट्र के पास, जिस देश के पास एक ही पावर है कि वो है टेररिस्ट पावर, जिस देश का एक ही एक्सपोर्ट है वो है टेररिज्म, रेडिकलिज्म। तो वो वैसे देश में चाइना भी अब ये सोच रहा है कि भारत जैसा देश उसके साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो भाई वो बात कही जाती है ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी साहब के हाथ में कुछ नहीं गया है। एक जरा तस्वीर रख दीजिए ब्रिगेडियर वकार के लिए, एक नजराना हमारी ओर से। हालांकि उन्होंने हो सकता है तस्वीर देखी होगी, उन्होंने ये कहा होगा जिसको लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, उन्होंने ये कहा होगा कि 6-7 फाइटर जेट गिरे, ये नहीं कहा होगा कि हिंदुस्तान के गिर गए। नहीं है रफाल, पाकिस्तान के पास नहीं है। वैसे रफाल तो कहाँ कि राफेल गिर गए? अच्छा अभी बात सुनो,